इंसान की करोड़ों साल पुरानी तारीख ने यह साबित किया है कि माजी के किस्से मुस्तकबिल के फ़ैसलों को सही समत देने के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे मोनिका और आयशा गुल्ले की। दोनों ने अपने ही दौर के मशहूर लीडर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। आया ये इल्ज़ाम गलत हैं या सही हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो सबसे पहले हम मोनिका की बात करते हैं कि मोनिका का केस क्या था। मोनिका 23 जुलाई 1973 को कैलिफोर्निया में पैदा हुई हैं। एजुकेशन अगर उनकी देखी जाए तो उन्होंने बैचलर की डिग्री 1995 में हासिल की है और 2006 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की है। मोनिका के जो बाप थे वो इनकॉलोजिस्ट थे और उनकी माँ जो थी वो बुक्स लिखती थी, किताबें लिखती थी। मोनिका के वालिद ने सिफारिश की और नवंबर 1995 में वाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के पास बगैर तनख्वाह के इंटर्नशिप करने वो लगी। वाइट हाउस में उनकी मुलाकात अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन से हो गई। उस वक्त मोनिका की उम्र 22 साल और बिल क्लिंटन की उम्र 49 बरस थी। मोनिका चंद दिनों में अमेरिकी सदर के इतना करीब हो गई कि पेंटागन ने मोनिका की अमेरिकी सदर से कुर्बत को ख़तरनाक करार दिया और उसका तबादला वाइट हाउस से पेंटागन कर दिया। मोनिका जब पेंटागन में पहुंची तो वहां पर उनकी एक साथी थी जिसका नाम था लैंडा ट्रिप। उन्होंने ये सारी अपनी सदर के साथ जो अफेयर की कहानी थी वो लैंडा ट्रिप को सुना दी और लैंडा ट्रिप जब ये कहानी सुन रही थी उन्होंने ये रिकॉर्ड कर ली और फिर जनवरी 1998 में बिल क्लिंटन और मोनिका के साथ अफेयर की कहानी मंजरे आम पर आ गई। और फिर क्या हुआ, बिल क्लिंटन ने नेशनल टीवी पर आकर बयान दिया कि मेरा मोनिका से कोई तल्लक नहीं और ना ही मैंने कभी मोनिका के साथ कोई जिस्मानी तल्लक कायम रखा। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो तमाम झूठे हैं। बिल क्लिंटन का नेशनल टेलीविज़न पर यह बयान उनके गले की हड्डी बन गया। उन्हीं दिनों अमेरिकी सदर पौला जॉन्स जिनसी तौर पर हरासा करने का केस भुगत रहे थे। मोनिका की दोस्त लिंडा ने वो टेप पौला जॉन्स के वकील के सुपुर्द कर दी। वकील ने रिकॉर्डिंग अदालत में पेश की तो बिल क्लिंटन ने इल्ज़ामात को मानने से इनकार कर दिया और मोनिका की किरदार कशी शुरू कर दी। और कुछ दिनों के बाद मोनिका ने अदालत में अपने नीले रंग का एक लिबास पेश किया जिस पर मौजूद शवाहद ने क्लिंटन और मोनिका की कुर्बत साबित कर दी। मोनिका ने बताया कि वो नीले रंग का लिबास उसने 3 साल पहले पहना था और उसी तरह उसने अपनी अलमारी में रखा है। उस लिबास को निकालकर लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए भेजा गया और साबित हो गया कि बिल क्लिंटन मोनिका के साथ नाजायज़ तल्कात रखने वाले इंसान रहे हैं। अमेरिकी अवाम ने यह साबित होने के बाद बिल क्लिंटन से इस्तीफ़ा मांग लिया, लेकिन ये सबको जानकर हैरत होगी कि इस इस्तीफ़े का मतलब ये नहीं था कि उनके नाजायज़ तल्कात मोनिका के साथ थे। अमेरिकी अवाम का मौक़िफ़ था कि अमेरिका एक सेक्स फ्री सोसाइटी है। अगर बिल क्लिंटन ने मोनिका के साथ जिस्मानी तल्कात कायम किए हैं, ये उनका ज़ाती मामला है और अमेरिकी अवाम को उनके इस फेल की वजह से कोई मसला नहीं। लेकिन अमेरिकी अवाम को इस बात पर एतराज़ है कि अमेरिकी सदर ने अमेरिकी अवाम से झूठ क्यों बोला और हकीकत यह है कि कोई भी झूठा शख्स अमेरिका का सदर बनने का अहल नहीं हो सकता। लिहाजा बिल क्लिंटन फौरी सदारत से मुस्तफ़ा हो जाएं ताकि अमेरिकी अवाम किसी ऐसे शख्स को सदर बना सकें जो सच बोलता हो। मोनिका और बिल क्लिंटन के स्कैंडल की टेप
मंजर आम पर आई। मोनिका ने केस जीत लिया, लेकिन उसके बाद मोनिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मोनिका का नाम ब्रांड बन गया। उसका ऑटोग्राफ अमेरिकी नौजवानों के लिए फख्र की अलामत बन गया। उसकी एक झलक देखने के लिए पूरी दुनिया घंटों टीवी के सामने बैठने लगी और उसे दुनिया के सातों बड़े आज़ों में मौजूद लोग जानने लगे। मोनिका ने फिटनेस के मशवरे देने के कई इश्तिहार साइन किए और अमेरिका की सफ़े अव्वल की टेलीविज़न मेज़बान बन गई। मार्च 1999 में मोनिका स्टोरी के नाम से एक किताब भी शाया हुई और मोनिका ने उस किताब के औज 5 लाख अमेरिकी डॉलर वसूल किए। लेकिन आइए अभी बात करते हैं कि आया कि ये शोहरत मोनिका को रास आ गई या उसके लिए अजाब बन गई। लेकिन हुआ ये कि ये शोहरत उसके लिए अजाब बन गई। वो जहाँ भी जाती थी लोग उसे एक मखसूस नज़र से देखते और उसके बारे में मनफी राय कायम करते थे। बदनामी की ये शोहरत उसे अब ज़िल्लत लगने लगी और उसने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया, क्योंकि वो एहसास शर्मिंदगी का शिकार हो गई, जिसका इजहार उन्होंने कई मरतबा इंटरव्यूज़ और अवामी मकामात पर किया। और वो अक्सर लोगों को कहती थी कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया जिसकी बिना पर आप मुझसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, बल्कि मैंने वो काम किया जो कि काबिल मज़म्मत और बाइस शर्मिंदगी है और आपको इससे सबक सीखना चाहिए। लेकिन लोगों ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। आखिरकार मोनिका ने अमेरिका को छोड़ दिया और वो लंदन आ गई और यहीं पर ही रहने लगी। जी हाँ, ये कहानी अभी पाकिस्तान में भी दोहराई जा रही है। पाकिस्तान में मोनिका की जगह आयशा गुल्लई हैं और बिल क्लिंटन की जगह इमरान खान हैं। पाकिस्तानी सियासत में अहमियत की ये हामल स्टोरी है, क्योंकि जो इल्ज़ामात आयशा गुल्लई ने इमरान खान पर लगाए हैं, ये जिस तरह से इमरान खान ने इन इल्ज़ामात की सरेआम तरदीद की है, ये सारे मामलात मोनिका स्कैंडल से बहुत मुमासलत रखते हैं। 1 अगस्त 2017 को आयशा गुल्लई ने इमरान खान पर अक्टूबर 2013 से गैर अखलाकी टेक्स्ट मैसेजेस करने और जहनी अजियत देने का इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने खैरबाद कह दिया। इमरान खान ने इस इल्ज़ाम पर रद्द अमल देते हुए आयशा गुल्लई के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार दिया और आयशा गुल्लई का ये इल्ज़ामात उस वक्त लगाए जब कि नवाज शरीफ को अपने ओहदे से हटा दिया गया। और कुछ सियासतदानों का और कुछ मीडिया का कहना यह है कि ये पाकिस्तान नून लीग के कहने पर आयशा गुल्लई ने किया। आयशा गुल्लई ने इस पूरे मामलात की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया ताकि हकीकत सामने आ सके। इन हालात के बाद कहानी के हवाले से पाया जाने वाला तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया है। आयशा गुल्लई का दावा है कि उसके पास ठोस सबूत मौजूद हैं, जबकि इमरान खान अभी तक उन सबूतों से इनकारी है। आयशा गुल्लई के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन अहम बात यह है कि अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए तो ये स्कैंडल इमरान खान की सियासी ज़िंदगी का आखिरी स्कैंडल होगा और उसके बाद इमरान खान साहब पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि उस स्कैंडल का मसला इमरान खान का गुल्लई को मैसेजेस करना नहीं बल्कि अवाम से झूठ बोलना है। अब हम आ जाते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। वो ये कि आयशा गुल्लई ये सब शोहरत पाने के लिए कर रही हैं या हकीकत में वो इमरान खान को कसूरवार समझती हैं। क्या आयशा गुल्लई हकीकत में 2013 से उस जिल्लत और जहनी दबाव का शिकार थी, या ये सब प्रोपेगेंडा मकामी और इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए किया गया? क्या आयशा गुल्लई वाकई
पख्तून रवायतों की पासदार और अमीन है, या सिर्फ पख्तूनों के नाम को डाल बनाकर किसी आलमी साजिश के एजेंडे को पूरा करने की कोशिश करने वाली हैं या कर रही हैं। अगर ऐशा गुल्लई ये सब शोहरत और दोहलत हासिल करने के लिए कर रही हैं तो उन्हें मोनिका के ये अल्फाज ज़रूर याद रखने चाहिए कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया जिसकी बिना पर मुझसे लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, बल्कि मैंने वो काम किया है जो काबिल मज़म्मत और बाइस शर्मिंदगी है और आपको इससे सबक हासिल करना चाहिए। आखिर पर कहूँगा, जो लोग माजी से सबक नहीं सीखते उनका अंजाम आने वाली नस्लों के लिए इबरत हासिल करने का ज़रिया बन जाता है। इसलिए देखते हैं आने वाला वक्त ऐशा गुल्लई के इल्ज़ामात की बुनियाद पर किसको सुरखरू करता है। अगर तो ऐशा गुल्लई सच्ची होंगी तो उनको लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद करेंगे, अगर वो झूठी होंगी तो इमरान खान को लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। थैंक यू सो मच।